जी। मेरा मानना ये है कि पहले तो ये है, जो इन्होंने नाले तोड़े वो नाले अपने बनाए। जी। दूसरा एक बिंदु इसमें यह है कि लेकिन एक पीलीभीत के बीसलपुर में एक ऐसा टोल है जो इन तमाम मानक को धता बताकर तमाम मापदंडों को दूर रख के जल्दबाजी शकील कादरी। दोस्तों, हम और आप जब भी किसी नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हैं तो एक निश्चित दूरी जाने के बाद निर्धारित दरों में हमें टोल टैक्स अदा करना होता है। उसके बदले में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमें जाम रहित रोड, बाईपास, पुल, फ्लाईओवर मुहैया करवाती है। और किसी भी टोल टैक्स को शुरू करने से पहले तमाम जो पब्लिक के अधिकार हैं, मानक हैं, टोल के बदले, टोल टैक्स के बदले जो पब्लिक की सुविधाएं हैं उनको मुकम्मल करना होता है। उसके बाद ही टोल टैक्स लेकर पब्लिक से जो टैक्स है वसूला जाता है। लेकिन एक पीलीभीत के बीसलपुर में एक ऐसा टोल है जो इन तमाम मानक को धता बताकर तमाम मापदंडों को दूर रख के जल्दबाजी में टोल तो शुरू कर दिया गया, लेकिन पब्लिक को टोल टैक्स के बदले जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको उनसे पूरी तरीके से वंचित रखा गया। मसलन जो आसपास के नाले हैं जो NHAI अधिकारियों ने तोड़ दिए उनको अभी तक पूरा नहीं कराया गया। बात करें बीसलपुर की तो 12 पत्थर चौराहे के आसपास तमाम जो नाले हैं नगर पालिका द्वारा बने थे उनको NHAI अधिकारियों ने तोड़ दिए, लेकिन उनको बनवाए बगैर, पूरा किए बगैर टोल शुरू किया गया। आगे घुंडी घाट पर देवा नदी पर बीसलपुर खुदागंज मार्ग पर जो पुल बन रहा है, पुल अभी पूरा नहीं हुआ, पुल चालू नहीं हुआ, फिर भी जल्दबाजी में पब्लिक की जेब पर सीधा बटन डालकर टोल शुरू किया गया है। अब इसी का संज्ञान पीलीभीत के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने लिया है। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को अवगत कराने की तैयारी की है। बाकायदा इस पत्र को लेकर दिल्ली जाकर उनके आवास पर मिलेंगे और शहर के लोगों के लिए इस समस्या है उससे अवगत कराने की तैयारी में है। डॉक्टर रत्नेश गंगवार इसी समस्या को लेकर हमारे साथ अपनी बातचीत साझा की। जो टोल को लेकर के आपने मुहिम चलाई है कि टोल से शुरू होने से पहले बीसलपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो नाले पूरे तोड़ दिए गए, जलभराव हो रहा, लगातार जलभराव हो रहा है, क्या मामला है ये? देखिए, अभी हमारा एक NH 731 के नेशनल हाईवे है जो पुनर्निर्माण जिसका चालू हुआ था, लेकिन पुनर्निर्माण वो आधा अधूरा हुआ है। पीलीभीत बीसलपुर की बात कर रहे हैं बीसलपुर बार की बात कर रहा हूँ, और ये लिपलेक टू भिंड तक जी जाता है ये। तो मैं आपको अगर बीसलपुर कस्बे की बात करूं तो आप यहाँ पे देंगे ये 2 लेन भी नहीं है, नहीं तैयार किया गया है। अभी 3 गाड़ी इसको आप साथ में नहीं चला सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि कस्बा बीसलपुर हो या बरखेड़ा हमारा नगर पंचायत है या शहर से भी ये गुजरता है से, तो इन्होंने क्या किया है कि नगर पालिका के जो नाले चल रहे थे जिसमें घरों का पानी निकल रहा था, सीवर लाइनें जो थी वो अपनी तोड़ दी इन्होंने रोड बनाते समय, और अपने नाले भी इन्होंने निर्माण नहीं कराया। तो पूरा जब बारिश का मौसम होता है तो सारे कस्बे डूब रहे हैं, जलभराव हो जाता है। बारिश के पानी से घरों में 1-1 फुट का पानी होता है जी। मेरा मानना ये है कि पहले तो ये है, जो इन्होंने नाले तोड़े वो नाले अपने बनाए। दूसरा एक बिंदु इसमें यह है कि आप अगर बीसलपुर कस्बे के दक्षिण की तरफ जाएंगे तो गांव रड़ैता पड़ता है जी। रड़ैता से एक ग्राम ढूंढी पड़ता है जो शाहजहांपुर जिले में है। वहां पर एक देवा नदी पे एक पुल निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है, उस पर रास्ता चालू नहीं हुई। इसी नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं मैं। तो टोल चालू कर दिया है, लेकिन आपने रोड इनकम्प्लीट है अभी। आपने नदी नाले पर जहाँ पुल बनने वो बनाए नहीं है, नाले आपने कस्बों के तोड़ दिए हैं और आपने टोल चालू कर दिया है। तो ये न्यायोचित नहीं है। इसके संबंध में मैंने एक पत्र नितिन गडकरी जी, जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, उनको पत्र मैंने लिखा है। उस पत्र को मैं दिखाना चाहता हूं आपको। मैंने उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। मैं इसको पत्र के माध्यम से उन्हें प्रेषित करूंगा और मौका मिलेगा तो दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात करके भी ये विषय में रखूंगा कि इस टोल को जब तक चालू ना किया जाए, जब तक कि इन्होंने जो शहरों और कस्बों को बिल्कुल नाले तोड़ के जलभराव होने पर इन्होंने मजबूर कर दिया है, जलमग्न कर दिया है। पहले वो व्यवस्था अपनी सुधारें, फिर रड़ैता से लेके घुंडी घाट तक पूरी रास्ता का निर्माण हो, उस पर पुल का निर्माण हो, तब ये टोल चालू हो, सही दिशा में